मैं किताब में देखा हूँ कि बचपन में बहुत छोटे थे जब, तो अपने भाइयों बहनों को बिठाकर वो बाज़ाब्ता तकरीर करते थे डाइस पर बैठकर और कहते थे कि तुम 3-4 नहीं बल्कि मेरे सामने हजारों लोग हैं। तो वो उनका जो पैदाइश जो मक्के में पैदा हुए और उनका जो हिंदुस्तान में आना हमारे लिए फख्र की बात है। वो हिंदुस्तान में जो तहरीक थी कांग्रेस की, उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया। उनके तकारीर में सुनता हूँ आज के नहीं 1946 के 47 के वो तकरीर में हमेशा हिंदुस्तान की तकसीम के बड़े मुखालिफ थे। आज हमसे तकलीफ उठा रहे हैं उसी वजह से उठा रहे हैं। वो आज नहीं, उस वक्त पेशनगोई कर चुके थे। हिंदुस्तान तकसीम होने से पहले उन्होंने पेशनगोई की थी कि अगर हिंदुस्तान तकसीम होगा तो सबसे ज्यादा परेशानी हिंदुस्तान के मुसलमानों को होगी। उस वक्त लोग उस बात को दूरअंदेशी को नहीं समझे। तकसीम होने के बाद आप देखते हैं ना, हम पाकिस्तान से ताल्लुकात रख सकते ना पाकिस्तान वाले हमसे ताल्लुकात रख सकते। और आजादी की तहरीक में सबसे ज्यादा अगर कोई शरीक रहे तो मुसलमान थे। देख गेटवे ऑफ इंडिया पे जो नामे तहरीर है 70% तो हमारे उलमा के। हमारे शुक्र साहब आए, उर्दू अकेडमी के साबिका सेक्रेटरी है और बहुत मुसलमानों की बड़ी खिदमत जबान के तारुफ से करने वाले शुक्र साहब है। और खासतौर से मैं एक बात बताता हूँ, साहब ने ऐलान किया कि तेलंगाना में जो उर्दू जानने वाले लोग हैं इस मरतबा 92,000 एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किए। और ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 में जो एग्जाम्स लिखने वाले लोग हैं, पहली मरतबा हिंदुस्तान में हमारे पास हमारे सीएम साहब ने उर्दू जानने वालों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। क्योंकि बहुत से हमारे मुस्लिम भाई दीनी मदरसों से तालीम हासिल की है और वो उर्दू अच्छी तरह जानते हैं। तो उनके लिए सीएम साहब ने मौका अता किया कि इस मरतबा मुलाजिमतों में उर्दू में भी एग्जाम लिखा जाए। क्वेश्चन भी उर्दू में होना चाहिए, आंसर भी होना चाहिए। तो उसमें शुक्र साहब ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। जितने तेलुगु के और इंग्लिश के बुक्स थे उसका ट्रांसलेशन उर्दू में करना था। उमर जरी साहब थे, हमारे शुक्र साहब थे, हमारे सेक्रेटरी नदीम साहब थे। हमारे ज्यादा रोल अदा करने वाले हमारे शुक्र साहब है। बहुत जाके उर्दू में हमारे जो उर्दू ऑफिसर थे, क्योंकि मैं बताता हूँ मेरे सामने हमारे आरिफुद्दीन साहब ने जो इश्यूज रखे यकीनन उस पर हम जरूर अमल करेंगे। मगर सीएम साहब ने क्या कहा था, तेलंगाना बनने के बाद खासतौर से जो हमारे कमिश्नर है तो उनके पास कोई भी उर्दू में लेटर आया तो कोई पढ़ने वाला नहीं था। अब आजकल मुलाजिमत इतने कम हो चुके हैं कि उर्दू मुलाजिमों के नजर भी नहीं आ रहे। तो सीएम साहब ने 66 उर्दू ऑफिसर का अपॉइंट किया था। वो ऑफिसर का ये था कि तमाम मिनिस्टर्स के पास, कलेक्टर के पास और खासतौर से डीजीपी एक तरफ रखी जाए के पास और खासतौर से डीजीपी एक तरफ रखी जाए, एकजहती एक तरफ ले जाए। अगर दुनिया से बड़ी हमें अगर किसी तरीके से भी दौलत मिल जाए या कुछ और मिल जाए तो मैं उससे ठुकरा दूंगा। मगर सबसे ज्यादा अगर मानूंगा तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर उन्होंने बहुत जोर दिया था। और आज भी हमारे सीएम साहब उसी पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। जिस तरह हमारे निजाम सरकार कहा करते थे कि हिंदू और मुसलमान मेरे दो आंख हैं, तो सीएम साहब भी उसी नजरिए पे चल रहे हैं। उसी तरह हमेशा जब भी जो कोई भी एजेंडा आता है कोई डेवलपमेंट का, तो डेफिनेट मुसलमानों को भी बराबर इस्तेफादा करने के लिए उन्हीं के नजरियात में चलते हैं। तो हम यकीनन हमारे लिए प्राउड की बात है कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज़ाद में हमारे बड़े बड़े उलमाओं ने शहादत हासिल की। आज़ाद होने के साथ जो तकसीम हुई उसकी वजह से हमारे पास उसके थोड़े से मसाइल उल्टे पड़ गए, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ी तादाद